हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लासेस में ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में लगभग 5 to 6 मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है और क्लास 9th में भी इतने ही मार्क्स हैं। क्लास 10th में 5 to 6 मार्क्स और क्लास 9th में भी लगभग 5 to 6 या इससे ज़्यादा ही मार्क्स कंटेन करता है ये चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए चैप्टर नंबर 4 मैंने लिख दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर डालेंगे, उसके बाद देखो क्या लिखा है मैंने। अ लीनियर इक्वेशन, देखिए क्या डाला है। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इस वर्ड का मतलब आप बाद में समझे होंगे क्या है। देखो इस वजह से मैं समझा दे रहा हूँ। इसका जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, इसमें कई सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो जैसे मैं वो अगर पूछूं कि एक मान लो एक इक्वेशन है, ऐसा छोटा सा इक्वेशन है x + y = 2। ऐसा देखो, अगर मैं ऐसा लिख दिया x + y = 2। अब मैं बोलूँ आप बताओ x की वैल्यू, अगर मैं रखूँ x = 1, देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + y = 2, y की वैल्यू 2 - 1, y की वैल्यू 1 हुई। ऐसे अलग अलग x पे अलग अलग वैल्यू निकलती चली जाएगी। मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है कुछ हमें पता नहीं। इनफाइनाइट जितने नंबर हो सकते हैं उतनी वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब यही है। ठीक है, ये सब मैं पॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये चीज़ें अभी आपको आगे और समझ में आएगी, डिटेल में समझेंगे हम। इस पर एक एक्सरसाइज ही है, पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल ये समझिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। फिर आ रहा है द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज इन स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो होता है ना, जैसे ये ग्राफ बनेगा ऐसे एक्स और वाई का ग्राफ, ये हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। कैसी होगी? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस। अगर x, देखो ये एक्सिस है ना आपकी, अगर ये x की वैल्यू 0 हुई, देखो ये है ना एक्सिस, इस x पे जो x की वैल्यू अगर 0 हुई, मतलब ये लाइन 0 हुई, तो ये किसका इक्वेशन है? ये y का इक्वेशन है। और अगर y की वैल्यू 0 हुई, मतलब इस लाइन पे कोई वैल्यू 0 है, तो किसका इक्वेशन है? ये x का इक्वेशन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इतना लिखने के बाद एक पॉइंट और लिखूंगा मैं, इतना आप लोग नोट करें। तो बाद में एक पॉइंट, एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन की ना। ये तीनों आप लिख लें फटाफट, पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। फिर मैं एक देखो नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं। जनरल इक्वेशन, 4th पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका? ax + by + c = 0। अभी एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं 4.1, उसमें इसका यूज़ है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आपको आना चाहिए। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है वो क्या होता है? हमेशा ax + by + c। अच्छा, एक इक्वेशन और होता है जिसको आपने पढ़ रखा है होगा शायद, जैसे ऐसा ax² + bx + c। इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोनों में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना ना। तो ये है आपका। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए हम इसको, और यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब x और y, कोई भी ऐसे अननोन एक कांस्टेंट नंबर। देखो यहाँ पे x है और यहाँ y है, मतलब 2 वेरिएबल आ गया ना। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम? ax + by + c = 0 एंड दैट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 पॉइंट लिख लेंगे फटाफट। फिर आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज पे, अपनी एक्सरसाइज 4.1 लिख लीजिए फटाफट। ओके, लिख लिया? पॉज करके लिख लेंगे। चलिए, अब सबको यहाँ सुंदर सुंदर अक्षरों से, कैसे सुंदर सुंदर अक्षरों से हेडिंग डालेंगे। एक्सरसाइज 4.1। हम भी मार्कर बाई को बदल देते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 4.1। चलिए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की प्राइस है वो पेन से कितना है? 2 टाइम्स है, दुगना है। मतलब पेन की दाम कम है और नोटबुक का दाम ज़्यादा है। द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज़ 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ऐसा सपोज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन का कॉस्ट हम मान लेते हैं x। देखो हमने x को, पेन को क्यों माना x? पेन छोटा था इसलिए हमने x मान लिया। देखो किसी को भी आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इसके बाद द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। देखो इसको आप ना क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो ना, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमें बोला लीनियर इक्वेशन बनाओ, इसलिए हमने इसको y माना। नहीं तो हमें क्या होता? देखो यहाँ 2 वेरिएबल हमने लिया है। क्यों? क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
इसलिए हमने एक को x और एक को y माना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, तो अब देखो एज पर कंडीशन, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है उस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, ठीक है, इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, समझ में आया, और यही आपका क्या है, आंसर है। देखो फिर समझो, लेट कॉस्ट ऑफ पेन हमने माना x और कॉस्ट ऑफ नोटबुक माना हमने y, और बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोट पेन है वो कितना है, नोटबुक के 2 गुना है, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, y इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x। देखो नहीं समझ पा रहे हो, देखो फिर समझाता हूँ मैं, समझिए। देखो यहाँ क्या बोला, तो कॉस्ट ऑफ पेन इज x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मतलब अगर हम 2 बार, मतलब 2 पेन खरीदेंगे तब क्या मिलेगा, हमें 1 नोटबुक का दाम मिलेगा। यही बोल रहा है भाई, द कॉस्ट ऑफ नोट पेन, मतलब द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ 2 टाइम्स द पेन। पेन से कितना है, 2 गुना है, तो देखो पेन से 2 गुना है भाई, पेन के साथ है 2 गुना, और ये y क्या है, 1 नोटबुक का दाम किसके बराबर है, 2 पेन के बराबर है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना लिखना था, तो आप लिख लो लेना, दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, और या तो इसको ऐसे भी लिख लो, तो 2x माइनस y इक्वल्स टू 0, और यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। लिख लीजिए ज़रा, लिख लीजिए। ओके, लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax bx और c एंड राइट द वैल्यूज। ओके, सबसे पहले देखो जनरल इक्वेशन की बात कभी कर रहा था मैं, जनरल इक्वेशन की बात कर रहा था। जनरल इक्वेशन अभी समझाया मैंने क्या होता है, ax by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसके साथ कंपेयर कराना है ना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 पे बार। देखो बार का मतलब क्या है, ये नंबर कई बार रिपीटेड है, मतलब ये ऐसा है, तो इसको हम ऐसे लिखते जाएं कई सारी बार, तो ये बार हट जाएगा। लेकिन इस सबको हटाने के लिए हमने ऐसा हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक बार। क्वेश्चन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या करना है कि पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखो। कैसे लिखेंगे, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सी के बाद 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ कोई टर्म नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। इसको, इसका मतलब ऐसा है कुछ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा। अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर कैसे कराते हैं, देखो ये इसके नीचे ऐसे लिख लो आप समझने के लिए, ये समझा रहा हूँ, बाकी आपको ऐसा लिखना नहीं है ना। अब देखो x तो x है, मतलब a की वैल्यू क्या हुई 2, y है, देखो a की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ से पता चल गया हमें क्या है 2 है, b की वैल्यू हमें क्या है 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, c है, एक नंबर है यहाँ, मतलब c की वैल्यू क्या हुई 9.35। लेकिन एक बात बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है, मतलब क्या है, ये माइनस इसके साथ है और यहाँ पे प्लस है, ठीक, क्या होगा हमेशा माइनस में। ठीक है, समझ पा रहे हो ना इस चीज़ें, चैप्टर 2 में भी हमने देखा था। यही करना है अब आपको, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप इसे कंपेयर कराओ, देखो ये हमने क्या लिखा, ये इक्वेशन लिखा, इसके साथ साथ ये लिख लिया। देखो एक्स सेम था, एक्स को भूल जाओ, यहाँ पे ए की वैल्यू हुई 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू जो लिखा है वो माइनस है तो माइनस ले लो, प्लस है तो प्लस रहने दो। क्लियर है, चलिए सेकंड देख लेते हैं एक और, क्लियर होगा आपको, ईजी है, कुछ भी नहीं है। एक्स माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, ईजी वाला तरीका ही आप देखो। अब यहाँ पे फिर आपसे लिख लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। अब देखो मिलाओ, एक्स से एक्स गया, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या होगा 1 होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 1। फिर यहाँ बी और देखो वाई और वाई को मिलाओ, तो वाई देखो ऐसा है ना, इसको आप कैसा लिख सकते हो, ये इसके साथ 1 है और ये वाई और वाई भाई सब चले गए साथ में, तो क्या बचा 1/5 बचा, तो बी की वैल्यू क्या हो गई -1/5। माइनस क्यों आया,
ये माइनस है ना, हमेशा यहाँ पे प्लस होता है। इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है मैंने बताई थी, देखो यहाँ हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। और सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -10। ईजी होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी टेंशन, कुछ भी समझ ऐसा नहीं है जो समझ नहीं आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, क्लियर हुआ। y की वैल्यू -1/5 कैसे हुई, देखो y से y गया ना, यहाँ क्या बचा 1/5 बच गया, तो b की वैल्यू हो गई 1/5। ये माइनस को साथ में उतार दो। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए थर्ड देखो, फटाफट कर लेंगे, ईजी है। ये भी लिख लीजिए पॉज करके। ओके, समझ लेना लेकिन ABC की वैल्यू ना, क्योंकि काम आएगी बहुत आगे। सेकंड थर्ड बोल रहा है -2x + 3y = 6। चलिए सब कोई बोलना। अब लिखने की ज़रूरत है क्या, चलो लिख ही लेते हैं आप लोग की इच्छा के लिए। by, पहले इसको इक्वल करते हैं ना, 0 उधर नहीं होना चाहिए। तो 2x + 3y - 6 = 0। अब लिखते हैं इक्वेशन ax + by + c = 0। अब देखो x से x गए, y से y गया, तो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई +3 और c की वैल्यू हो गई -6। ठीक है, ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है बाकी। ठीक है, आसान है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन में क्या है, x = 3y, x = 3y। तो पहले तो सबसे पहले इधर ले आना है, यहाँ आप देखो =0। फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, ax + by + c = 0। अब देखो क्या करो, क्या करें बताइए, कर पाओगे। देखो x गया मतलब a की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 आई। y गया तो यहाँ कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो गई -3। अच्छा, c की वैल्यू क्या होगी, 1 लेंगे या 0 लेंगे, सोचिए। c की वैल्यू क्या हो गई, b की y हो गया, b की वैल्यू हो गई -3, a की वैल्यू 1। देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल था इसलिए 1 आ गया। लेकिन c की जगह देखो कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 नहीं है, 0 है ना। अगर यहाँ कोई देखो यहाँ पे 1 आने का रीज़न है कि इसके साथ वेरिएबल है ना। 0 अगर यहाँ जाता, 0 × वेरिएबल क्या हो जाता, पूरा 0 हो जाता। इसलिए यहाँ वेरिएबल के साथ कभी 0 नहीं आ सकता। अगर वेरिएबल लिखा है मतलब वहाँ पे क्या है 1, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी 0 कैन बी है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल कैन नॉट बी कांस्टेंट, वेरिएबल कैन नॉट बी 0, लेकिन एक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो आंसर ये है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो आप थोड़ा क्लियर रखिए। ठीक है, पॉज करके लिखें फटाफट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, ये भी रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज 5? 5 इज 2x - 2x = -5y। इनको इधर लेके जाते हैं तो 2x + 5y, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो ये हुआ देखो ax + by + c = 0। ये देखो 0 है ना, 0 मतलब ये इसके नीचे ही है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है, ये 0 0 है तो a की वैल्यू हो गई 2, y है, यहाँ से b की वैल्यू आ गई +5 और c की वैल्यू फिर से 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अब मुझे लगता है समझने में। इस 5 को इधर लेके गए हैं तो 5 हो गई। ठीक है, ये कौन सा था, 6th आई थिंक, 5th है। फिर आता है 6th में क्या है देखो, 3x + 2, 3x + 2। अब क्या करेंगे, पहले से ऐसा ही, अब देखो लिख लो फॉर्मूला, ax + y वाला टर्म है क्या, नहीं है ना, मतलब y तो इसमें नहीं दिख रहा है हमें, फिर भी लिख लेते हैं +c = 0। अब देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं +2 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं ना। कुछ देखो y नहीं है ना, मैं क्या बोला था अभी आपको, वेरिएबल के साथ कभी 0 नहीं होगा। कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ से x गया तो a की वैल्यू आई 3, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो मतलब b की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ना, टफ नहीं है, समझिए आप बातों को। बस कांस्टेंट के साथ 0 जो है, कुछ भी नहीं था इसलिए 0 ले लिया। कुछ भी नहीं होगा तो 0 ले सकते हो, लेकिन अगर y आ गया, x आ गया, कोई वेरिएबल आ गया तो आपको 1 लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है अगर कुछ नहीं है तो। ठीक है, लिख लें फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर
7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कोई नहीं, लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। देखो ये आपको ये जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको सिखाना चाहता है कि हर तरीके से आप सीख जाइए कि कैसे इक्वेशंस को वैरी करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ y की b देखो a की x की a की वैल्यू क्या आई 0, b की वैल्यू क्या आई, देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन 1 होगा, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल पहले है वहाँ पे, और c की वैल्यू हुई -2। ठीक है, आया, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ 8 नंबर क्या है, 8 नंबर 5 इक्वल्स टू 2x। इधर लेके आएंगे 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या इसको अरेंज कर लें क्या? ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने लिख लिया। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x पहले होता है। तो अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। x भाई सब चले गए, तो यहाँ से a की वैल्यू आई -2। अब देखो क्या यहाँ पे y वाला पोर्शन है, नहीं है, मतलब ये ऐसा है 0 है, यहाँ पे क्या है 0, तो y की वैल्यू आई, सॉरी y नहीं b ना, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, a और b और c की, वो x y तो वेरिएबल है, ये 0 और c की वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ +5 है, मतलब c की वैल्यू होगी 5। c की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का, c की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस का 5। देखो बुक के अंदर क्या दिया है, आपके आंसर क्या दिया है बुक के अंदर, कि इसको प्लस में लिया है, इसको माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखो ये तो आपको समझ में आया होगा। देखो इसको उसने क्या किया है, किताब वाले ने बुक में देखो ऐसा क्वेश्चन दिया था ना, उसने क्या किया कि यहाँ इसको पहले अरेंज किया और उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2x और ये होगा -5 और ये होगा इक्वल टू 0। अब ये 2x -5 ये 0 बाई माइनस हो गया, ये माइनस कहाँ चला गया, 0 के नीचे चला गया, 0 के नीचे कुछ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब जब इसके साथ कंपेयर कराओगे तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तब a की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है, 2 आ रही है, b की वैल्यू तो आ रही है 0 और c की वैल्यू कितनी आ रही है, -5। ठीक है, तो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। दोनों समझ में आया आपको? ठीक है, आई होप जल्दी नहीं पढ़ाया, क्योंकि देखो बहुत ईजी था, कुछ भी बताने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इतने तो बच्चे आप नॉर्मली भाई क्लास 8 वगैरह में 7 वगैरह में तो ये सब चीज़ें तो नहीं आती। तो आप देखो इक्वेशन हमने क्या किया, इसके नीचे आप रखो इजीली, भाई y से कट गया, बचा क्या b, x था, x से कट गया, बचा क्या, ऐसा समझ के आप ऐसे भी समझ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज 4.1 था। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें हम समझेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को यूज करके, और एक फार्मूला भी आएगा जिसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, कब वो वैलिड है, कब वो वैलिड है, बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें आप लोग, बहुत अच्छे से पढ़ना। दूसरा, मैं कई बार बोल दिया हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, नोट्स को ज़रूर बनाते रहिए ना। नोट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा पूरी क्लास 9 में आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करवाने में, क्योंकि मैं रोज़ तो अब मेरा वीडियो तो आप रोज़ नहीं देख पाओगे, रोज़ तो आप मोबाइल और लेके यूट्यूब तो देखना शुरू नहीं कर दोगे। क्या करोगे भाई, आपके नोट्स रहेंगे तो आप जब चाहे पेज को आपने पलटा और आप देख सकते हो क्या पढ़ाया है, क्या कंसेप्ट है। क्लियर है? ठीक है, तीसरी चीज़, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ इस पर जो मैं डाल रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें। देखो लाइक आप करोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, लाइक करिए, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना क्या होगा, हर अलग अलग बच्चों के तक, अलग अलग स्कूल के बच्चों तक, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज़ तक बातें मैं पढ़ा जो रहा हूँ पहुँचेगा। इससे सबको बेनिफिट है, आपको भी बेनिफिट है, मुझे भी बेनिफिट है। आपको क्या बेनिफिट है भाई, आपके दोस्त अच्छे बढ़ेंगे, आपके फ्रेंडशिप गोल बढ़ेगी, और जिन बच्चों के पास जाएगा हो सकता है मेरे जो मेथड साहब उनको अच्छे समझ में आ जाए, जो नहीं समझ पा रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है, और मुझे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा सा मेरा व्यूज़ बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, ना ही कोई इनकम होती है इससे, ना ही कोई पैसा आता है। बहुत सब बच्चों के दिमाग में होता है कि सर इससे तो आप बड़ा कमा लेते हो, कोई कमाई वमाई नहीं है। ठीक है, सब ये क्या होता है, ये
अफवाहें हैं ऐसी कि भाई आप वीडियो डाले नहीं कि आपको इनकम आ रहा है, ये चीज़ें बहुत लार्ज स्केल है। 2 साल 3 साल तक आप कंटिन्यू वर्क कर रहे हो इस पर, आपके 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तब उसके बाद की बात है सब चीज़ें, ठीक है। अभी हमारा इतना बड़ा चैनल नहीं है, आपकी प्यार रहेगा, आप लोग की दुआएं रहेंगी तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, बेस्ट ऑफ लक।